Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here, some of the statistical functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ ऑटो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन बिन्स को टेकअप करूंगा. आइएगा मूव करते हैं इसके एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमने ऑटो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन बिन्स को टेकअप करना है. इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक टेबल के अंदर 3 कॉलम्स दिए गए हैं. सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स. मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास ये 100 सीरियल नंबर हैं, तो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स भी मेरे पास यहाँ पर दिए गए हैं. स्टूडेंट अब इस बात को नोट करेंगे, मैं यहाँ पर 5 क्लास इंटरवल लूँ, 6 लूँ या 10 लूँ, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जानी चाहिए. क्योंकि ये मार्क्स इसकी रेंज बहुत लंबी है, तो मैं डिफाइन मैनेजर को यूज़ करके इसको नेम दे देता हूँ सो दैट ये मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े. मैंने ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट किया. आई गो टू फार्मूलाज, आई गो टू डिफाइन नेम. डिफाइन नेम के अंदर मैंने इस पूरी की पूरी रेंज को नाम दे दिया मार्क्स. आप देखेंगे एक्सेल ने नोट किया कि इसके ऊपर वाले सेल का नाम मार्क्स है, तो नेम के अंदर ये मार्क्स दे दिया. स्कोप के अंदर मैं पूरी वर्कबुक के ऊपर इसका स्कोप लगाना चाहता हूँ और मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा. और रेफर्स टू के केस के अंदर हमारे पास ये शीट नंबर 5 है, तो शीट नंबर 5 आ गई. उसके बाद C4 से C103 सेल नंबर हैं, तो ये C4 से स्टार्ट होके C103 सेल तक जाता है. मैं कहता हूँ कि इसको एज इट इज़ रहने दो. ओके. अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ 100 तक. तो आप यहाँ पर नोट करेंगे इस पूरी रेंज का नाम आ गया मार्क्स. मैं यही चाहता था कि इस पूरी रेंज को मार्क्स नाम दे दिया जाए. अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर बिन साइज़ को वेरी करना चाहता हूँ. मेरे बिन का साइज़ 5 भी हो सकता है, दैट इज़ क्लास इंटरवल. 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. मैं इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर लूँ. सो इस जगह के ऊपर मैं बिन अंडरस्कोर साइज लिख रहा हूँ. मैं आई के नीचे वाले सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे रेंज देनी है. रेंज को देने के लिए मैं यहाँ पर लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा. सो आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैंने यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 दे दिया. मेरे को यहाँ पर सोर्स में ये चीज़ें चाहिए. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया, मेरे पास एक स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पर आ गया. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द बिन साइज. मैंने बिन साइज यहाँ पर इनिशियली 5 दे दिया. मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसको चेंज कर सकता हूँ. मैं इस बिन साइज को भी एक नाम दे देता हूँ. आई गो टू फार्मूलाज. फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम में मैंने एक इसको नाम दे दिया बिन साइज. ये पूरी वर्कबुक के ऊपर एप्लीकेबल है और इट रेफर्स टू सेल नंबर I1. आई से ओके. अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल को टेकअप कर रहा हूँ. मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को फिल करना है बिन साइज के अकॉर्डिंगली. तो लोअर लिमिट के नीचे वाले सेल में मैंने मैनुअली दे दिया 1. अपर लिमिट के केस के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल्स टू E4 प्लस. मुझे यहाँ पर इस 5 को प्लस करना है, पर जैसे मैंने 5 पे क्लिक किया, क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया था बिन साइज, तो ये मेरे पास यहाँ पर बिन साइज लिखा हुआ आ गया. -1. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5.
सेकंड के केस के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा F4 प्लस 1। आई प्रेस एंटर, मेरे पास सेकंड वैल्यू आ गई 6। मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो मेरे पास सेकंड वैल्यू आ गई 10। मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के सेल को, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्लास इंटरवल्स बन गए और इनके अंदर बिन साइज इज 5। अब मुझे इन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी को इन क्लास इंटरवल के अंदर डालना है, तो मैं ये फ्रीक्वेंसी की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस जगह पर फ्रीक्वेंसी के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी पेरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट इज डेटा एरे, तो मेरे पास डेटा एरे तो मेरे ये मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने M लिखा मेरे पास टूल टिप आ गई जिसके अंदर मार्क्स दिया गया। मैंने डेटा एरे पहला आर्गुमेंट मार्क्स सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज बिन्स एरे। बिन्स एरे के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट अपर रेंज को ले रहा हूँ, F4 to F23, पेरेंथेसिस क्लोज। अब स्टूडेंट एक चीज़ को नोट करेंगे, ये एक एरे फंक्शन है और एरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम कीबोर्ड के ऊपर 3 डिफरेंट कीज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एंटर। ये मैं तीनों कीज़ को ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने इन तीनों कीज़ को प्रेस किया मेरे पास ये यहाँ पर सभी क्लास इंटरवल के अंदर ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करके देखना चाहता हूँ। अगर 5 की जगह ये बिन्स 10 के होते तो आप देख रहे हैं 10 के हैं तो ये 91 to 100 तक ये आ गया, बाकी के सारे 0 0 0 हो गए। अगर मैं ये बिन्स 8 लेता हूँ तो 8 के केस के अंदर मेरे पास ये बिन्स जो लास्ट आएगा 97 to 104। इट मीन्स ये बिन्स तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। एक बारी मैं यहाँ पर दोबारा से 5 को टेकअप कर रहा हूँ। जब मैंने 5 लिया तो मेरे पास 96 to 100 ये 20 क्लास इंटरवल्स आ गई। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके एक चार्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ। सो आई गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आई गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलम चार्ट। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया मेरे पास एक सिंपल फ्रीक्वेंसी कॉलम चार्ट बन गया। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ सो दैट दिस बिकम्स प्रोमिनेंटली विजिबल टू यू। अब स्टूडेंट देखिएगा मैं इस पर्टिकुलर बिन साइज को चेंज कर रहा हूँ, 5 to 10 कर दिया। जैसे ही 10 किया मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई और उसके साथ साथ ये कॉलम चार्ट भी चेंज हो गया। जब हमारे पास बिन साइज 10 का है तो मेरे पास यहाँ पर 10 क्लास इंटरवल्स आ गए। अगर मैं इसको 8 करता हूँ तो आप देखिएगा जब मैं बिन साइज को चेंज करता हूँ तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो रही है, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है और ये चार्ट भी चेंज हो रहा है। वंस अगेन आई गो टू 10, मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी चार्ट चेंज हो रहा है। मैंने इस फ्रीक्वेंसी चार्ट के कलर को सिलेक्ट कर लिया सो दैट आप इस ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर वाइट को देख सकें। नाउ आई चेंज इट टू 5, I change it to 8, I change it to 10। हमारे यहाँ पर ये ऑटो एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन बिन्स बन गई। जिन जिन फार्मूला को मैंने यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। हमने फ्रीक्वेंसी के इस फार्मूला को टेकअप किया, मार्क्स की कंप्लीट रेंज को हमने नाम दे दिया मार्क्स। लोअर लिमिट के केस के अंदर हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं F4+1, लेकिन फर्स्ट टाइम आप मैनुअली लिखेंगे। अपर लिमिट के अंदर फर्स्ट टाइम से ही आप E4+ बिन साइज करेंगे।
बिन साइज के अंदर आप इस आई वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको मैं थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ और बिन साइज के अंदर मैं वैल्यू को यहाँ पर बोल्ड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा अब ये क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।